वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुशावरत। हमजा शहबाज कहते हैं खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। स्पीकर का किरदार इमरान नियाजी के ज़ाती मुलाजिम जैसा बन गया है। अवाम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर वोट देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इकट्ठ। स्पीकर पर एतमाद की करारदाद मंजूर। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में किसी की हुकूमत नहीं, हमारे MPs के हौसले बुलंद, बाप बेटे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लोटे कैफरे किरदार तक पहुँच गए, सिर्फ एक धक्का देंगे और ये फारिग हो जाएंगे। जो परवेज इलाही साहब ने अपने गुंडों, बदमाशों और जो उनके जाती मुलाजमीन हैं उनके जरिए असेंबली को सील किया है। पंजाब असेंबली पर परवेज इलाही के गुंडों का कब्जा है। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कहते हैं असेंबली को सील करना गैर आईनी काम है। हसन मुर्तजा बोले हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं, ऐवान को बागुजार कराएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान को मजम्मत नहीं मरम्मत की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के D सीट करार दिए गए बागी रुकन असेंबली नुमान लंगड़ियाल बोले हमजा शहबाज की हिमायत के फैसले पर कायम रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबहाम है, अपील में जरूर जाएंगे। देखिए जी, अपील का हक तो हम रखते हैं और जिस तरह का फैसला आया उसमें तो बहुत ही अभाम है और हम बिल्कुल फैसला करेंगे और अपील में जाने का प्रोग्राम ज़रूर है। और जहाँ तक तरीन साहब के ग्रुप का मसला है वो हम इंशाअल्लाह ताला जो फैसला किया है उस पर हमें फ़ख्र है, हम उस पर कायम हैं और हमें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हम सूबे की बेहतरी चाहते थे। नून लीग के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली फैसल नियाजी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा स्पीकर पंजाब असम्बली को दिया। फैसल नियाजी PP 209 खानीवाल से नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। वलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजू शख्सियत, तकर्री की जाए। वज़ीर आज़म हाउस ने ऐवान सदर को दूसरी समरी इरसाल कर दी। सदर 31 मई तक वलीगुर रहमान की तकर्री की तौसीक के पाबंद। इत्तफाक न करने पर एडवाइस अज खुद लागू हो जाएगी। 1 जून को हुकूमत वलीगुर रहमान की तकर्री का मुरासला जारी कर देगी। पाकिस्तान खत्ते में अमन का कहाँ है? पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीनी हमनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक चीन दोस्ती की 71वीं सालगिरह पर दोनों वज़राए ख़ारजा ने केक काटा। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया चीनी हमनसब से इक़्तिसादी राहदारी, तिजारत, सरमायाकारी और सनतकारी पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीन में पाकिस्तानी तलबा के मसाइल को हल कर दिया। चीन में कोरोना के बायस पाकिस्तानी तलबा पाबंदियों की वजह से मुश्किलात से दो चार थे। 7,000 पाकिस्तानी तलबा 2 साल तक सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दफातर के चक्कर लगाते रहे, मगर तलबा की अधूरी तालीम के लिए 2 साल तक कुछ न हो सका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तलबा के मसाइल 2 हफ्तों में हल कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेटर्स का अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। पाक ऑस्ट्रेलिया दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं फितना दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। राना सनाउल्लाह बोले 28 मई को यौम तकबीर पर नून लीग का अजीमुल शान जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं, किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक
दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाए। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है, मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है। पीटीआई लॉन्ग मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं, लोग इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये मुल्क हम सब का है, तमाम इदारों को मुत्तफ़िका किरदार अदा करना होगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 5349 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,049 मेगावाट, मजमूई पैदावार 19,210 मेगावाट। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब और रसद बराबर, शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की कीमत में 24 मई से 30 रुपए फी लीटर इजाफे का इंदिया, कीमत 180 रुपए फी लीटर हो जाएगी। शहर में इस वक्त दूध 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया ने सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर रखी है। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटरी बैराज में 69.1, गुद्दू बैराज में 76% पानी की किल्लत। बलूचिस्तान को भी 40% पानी कम मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के डिस्प्ले सेंटर कायम। पंजाब में 12,037, सिंध में 3,609, खैबर पख्तूनख्वा में 3,040, बलूचिस्तान में 1,473 सेंटर बनाए गए।